हेलो, स्वागत है आप सबका मेरे एक और वीडियो व्लॉग में अनविका मम्मा और पूजा शॉर्ट्स में। तो आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे अपनी अपनी लाइफ में। वैसे भी अपनी लाइफ में सबको मस्त होना भी चाहिए, जैसे मैं हूँ। लाइफ जैसी भी हो लेकिन खुद को मस्त ही रखो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ वहाँ की बातों में ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो आप सब लोग दुखी होंगे। तो इसलिए मैं तो मस्त ही रहती हूँ। तो मेरे चले गए हैं बच्चे और मेरा हो रहा है नाश्ता। बच्चों को स्कूल वगैरह भेज दिया है, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता कर लूँ कि बच्चों के जाने के बाद थोड़ा सा घर मतलब सुकून मिलता है। जैसे क्योंकि सुबह से घर पूरा फैला होता है, तो सुबह से मेरा घर पूरा फैला हुआ था, जबकि मैं एक बार झाड़ू पोछा कर चुकी थी। झाड़ू पोछा करके ही मैं नहाती हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा फैलता है कि कुछ कहने को नहीं लगता है घर में जैसे झाड़ू ही नहीं लगाई गई है। बच्चों के जाने के बाद जब मतलब बच्चे चले जाते हैं तो मुझे दोबारा झाड़ू लगाने पड़ता है। कभी कभी तो सोचती हूँ कि बताना पहले सुबह उठ के सीधे नहा के बताना नाश्ता पानी बना के बच्चों को खिला पिला के भेज के उसके बाद मैं सारा काम करा करूँगी झाड़ू पोछा, क्योंकि मुझे दोबारा तो लगाना ही पड़ता है। लेकिन मन नहीं मानता है, जब उठती हूँ तो लगता है नहीं कर लेते, दोबारा देखेंगे, दोबारा करने लायक होगा तो फिर करेंगे। तो वही हाल मेरा हो जाता है रोज़ की। पहले एक बार झाड़ू पोछा करके नहाती हूँ, फिर उसके बाद दोबारा झाड़ू पोछा करती हूँ। क्योंकि पोछा तो नहीं करती, सॉरी, पोछा नहीं करती, झाड़ू बस करती हूँ। तो अब मेरा बताना दोबारा झाड़ू लग गया है। झाड़ू वाड़ू लगने के बाद पतिदेव भी चले गए मेरे नाश्ता वगैरह करके, तो थी मैं अकेले। तो आज मेरे बहुत सारे थे कपड़े प्रेस करने के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं अपने कपड़े ही प्रेस करूँगी। तो ये कपड़े वगैरह जो धुले हुए थे तो मैंने कहा ड्रायर कर दूँ, क्योंकि देख रहे हैं कि मौसम कैसा बुरा सा हो रहा है। कपड़े सूखने का नाम नहीं ले रहा है, पानी बंद होने का नाम नहीं ले रहा। मतलब दोनों काम हो रहा है, ना कपड़े सूख रहे हैं ना पानी बंद हो रहा है। तो इस तरह का मौसम है कि क्या बताऊँ। तो इसी बीच में कपड़े ड्रायर में डाल के चली गई थी ऊपर थोड़ा सा मौसम का नज़ारा लेने। तो ये देखिए आज का कितना सुंदर मौसम है। मौसम अच्छा है, लेकिन बताना थोड़ा सा डिस्टर्बिंग भी है, क्योंकि इस मौसम में बताना काम नहीं होते ना, काम नहीं सहलाते हैं। तो वही हाल मेरे भी है कि काम नहीं आगे बढ़ रहे हैं, बस जहाँ का तहाँ उतना ही काम होता जा रहा है। तो ये देखिए मेरे कपड़े प्रेस के लिए, तो मैंने पहले वीडियो में दिखाया था आपको कि मेरे कितने सारे कपड़े हैं, और उस दिन से मैं अभी तक कपड़े प्रेस नहीं कर पाई थी, क्योंकि कहीं कुछ मतलब लगा ही रहता था। कहीं कुछ करते रहो तो कपड़ों का प्रेस करने का टाइम ही नहीं मिलता था और मन भी नहीं करता था। तो लेकिन आज सोचा कि आज कुछ भी हो जाए मैं सारे कपड़े में प्रेस करके ही रहूँगी, चाहे जितना टाइम लग जाए। तो अभी मतलब 11 बज रहा है, और 11 नहीं, सॉरी, 10:30 बज रहा है, और 10:30 बजे से मैं कपड़ों में बैठ गई हूँ प्रेस करने के लिए। यही सोचा कि बच्चों के आने से पहले पहले प्रेस हो जाएंगे। नहीं पता ना, अगर सोचो कि अभी नहीं शाम के करेंगे तो शाम को सोचे करते सुबह करूँ, सुबह सोचूंगी शाम के करूँ। तो मैंने कहा नहीं, आज किसी भी तरह मैं प्रेस ही कर लेती हूँ। नहीं, डेली मेरा काम ऐसी ही रूटीन हमेशा उठ पटांग होता रहता है। ये कपड़े अभी हो रहे हैं, फिर बताना अभी यहाँ मेरा 10 दिन तक कपड़े कोई धुलना उलना नहीं है, कुछ नहीं करना है, तो फिर से मेरे कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि आप लोग जानते हो कि जब कपड़े धुलने नहीं होते ना तो सब एक साथ धुलना पड़ता है ना, तब समझ में आता है। क्योंकि अभी हम लोग की शुद्धता हुई नहीं है, 13वीं हुई नहीं है। तो अब बताना अभी मतलब 5 तारीख को हम लोग के यहाँ की शुद्धता है, तो शुद्धता के बाद मैंने कपड़ा धुलना फिर स्टार्ट करूँगी। तो फिर इसी तरह कपड़ों का ढेर इकट्ठा हो जाएगा, और इतने ज़्यादा कपड़े हो जाता है कि कुछ कहने को नहीं। और इसी बीच मेरी पता नहीं कहाँ से ये वीडियो अपलोड गए, तो मैंने हटाया नहीं। मैंने कहा चलो इसे भी एडिट कर दिया जाए। तो ये देखिए बीच ही बीच मेरी शादी का वीडियो था, जो कि मतलब शादी में फर्स्ट बार मैंने डांस किया था बधाव में, तो पता नहीं कहाँ से एडिट हो गया। तो मैंने कहा कोई नहीं, ये भी बीच में आपके साथ डाल देती हूँ। कभी कभी ऐसे वीडियो भी डाल देने चाहिए जो कि बताना थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाता है। आज वही हुआ कि मेरे में बीच में एडिट हो गया, तो मैंने कहा कोई नहीं, डला है तो डला है, मैंने हटाया नहीं है। तो कभी कभी मतलब कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो मिस्टेक का मन करता नहीं कि हटाने का। तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने आप लोग मेरी शादी का फर्स्ट डांस भी देख लेंगे, क्योंकि पहले तो बताना ऐसे तो मैं डाल नहीं पाती हूँ जल्दी। तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये भी चलेगा। तो ये कपड़ों को मैं प्रेस कर रही हूँ, और समझ में नहीं आता कि कैसे क्या करें। मुझे पता है प्रेस करने में ना, पैंट में तो मुझे बहुत आसानी से प्रेस हो जाता है, लेकिन शर्टों में प्रेस करने में मुझे बहुत मुश्किल पड़ती है। गुस्सा सा आता है, शर्ट जब सुखड़ जाती है ना तो बहुत गुस्सा आता है। और कभी कभी कोई कोई ऐसे पैंट भी होते हैं, ट्राउजर होते हैं, कि उनमें भी गुस्सा आता है। जैसे कि ये है, इसमें प्लेटें वगैरह पड़ी हैं, तो थोड़ा सा इसमें भी मुझे प्रेस करने में दिक्कत आती है। लेकिन दिक्कत चाहे जो को कुछ आए, करना तो पड़ता है। बस बच्चों को और हस्बैंडों को पहनना अच्छा लगता है कि हाँ कपड़े पहनाओ। और जब हम लोग को धुलते हैं और प्रेस करते हैं ना, तो सारी मेहनत हम लोग की धरी रह जाती है। फिर गुस्सा लगता है कि अपना तो पहन के निकाल के फेंक दिया, उसके बाद हम लोग को प्रेस करना है, वो करना है। बच्चे मम्मा ये नहीं पहनूंगा, वो नहीं पहनूंगा, और हस्बैंड लोग को डेली मतलब धुले कपड़े चाहिए, प्रेस के कपड़े चाहिए। और जब प्रेस हम लोग को करना पड़ता है तब समझ में आता है कि कितना मतलब मुश्किल काम है प्रेस करना। बैठो तो 2-3 घंटा ही तो लग जाते हैं प्रेस करने में। तो वही मेरा भी आज चल रहा था कि बताना 1:30 बजे तक मैंने पूरा प्रॉपर प्रेस किया हुआ था। बच्चों के आने से कुछ ही 10-15 मिनट पहले ही मैं फ्री हुई थी इस प्रेस से। इसी बीच बताना लग रहा था कि क्या करें क्या ना करें, थोड़ा सा टाइम भी नहीं पास हो रहा था, और बताना प्रेस करने का मन भी नहीं कर रहा था। लेकिन ये था करना तो है ही है।
तो आप लोग भी बताइए कि प्रेस करते हो तो आप लोग के सभी इतने सारे कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं कि थोड़े-थोड़े करके करते हो कि मेरी तरह ही करते हो? मेरे तो कपड़े काहे इकट्ठा हो गए, मेरा तो थोड़ा-सा च जब मुझे चेचक हो गई तो उस टाइम मैंने कपड़े नहीं प्रेस किए और पता न धुले नहीं, उसके बाद पता न दिवाली आ गई, दिवाली के काम में कपड़े धुले, फिर प्रेस नहीं किए। इसी तरह मेरा मतलब हर टाइम मेरा बताना बढ़ता चला गया, तो मेरे कपड़े भी ढेर इकट्ठा होते चले गए। अब यहाँ फिर बताना 10 दिन फिर नहीं बताना मुझे धुलना है, तो फिर वही हाल होंगे मेरे, फिर इकट्ठा के लिए हो जाएँगे। और अभी तक मैं आलस भी करती रही हूँ कि प्रेस में बताना नहीं आज नहीं कल, आज नहीं कल करती रहूँगी। लेकिन आज आलस मैंने छोड़ के बैठ गई हूँ प्रेस करने। मैंने आज पूरा अपना आलस छोड़ दिया है, क्योंकि नाश्ता वगैरह हो गया था, बच्चे चले गए थे स्कूल, खाने की कोई हेडेक नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि खाना कोई वो उस तरह बनता नहीं है खाना। खाना मेरे यहाँ ऐसे ही बनता है नॉर्मल सा, तो इसलिए बताना मुझे खाने की कोई टेंशन नहीं होती है। जब बच्चे आ जाते हैं तो तब गरम-गरम बनाती हूँ और हस्बैंड भी उसी टाइम आ जाते हैं, तो दो सबको इकट्ठा बैठ के खिला देती हूँ। और देख रहे हैं कि इस समय हम लोग शुद्ध देसी खाना खा रहे हैं। ना कोई बताना मिर्च, ना मसाला, ना कुछ, ना कुछ, शुद्ध देसी खाना जिसे कहते हैं। तो इस समय हम लोग शुद्ध देसी ही खाना खा रहे हैं। तो बताना वही है कि खाने की हेडेक नहीं रहती है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, प्रेस करते हैं, खाना जब बच्चे आ जाएँगे तो तब खाना बना देंगे, खिला देंगे। तो वही है कि कितने सारे कपड़े थे और सोच-सोच के परेशानी भी हो रही थी कि इतने सारे कपड़े कैसे करूँगी, टेंशन भी हो रही थी। लेकिन कहते हैं ना जब कोई काम करने लगो ना तो तुरंत हो जाता है। तो वही है अब था मेरा भी कि मेरा भी काम में आज लग गई, तो आज तुरंत काम हो गया मेरा। तुरंत प्रेस भी हो गए, पता भी नहीं चले। तो इसी तरह आप लोग से सबसे बताना बातें करने का मन था, तो मैंने कहा चलो प्रेस लगाती हूँ और आप सबसे बातें करती हूँ। तो बताना वही था कि मैं प्रेस करती जा रही थी और वीडियो बनाती जा रही थी साथ में। उसके बाद मैंने कहा एडिट करके आप लोग से अपने मन की बातें कहूँगी। तो ये देखिए प्रेस हो गया है, मेरे पैंटों में हो गया, बच्चों के कपड़ों में हो गया और हस्बैंड के शर्ट में हो रहा है, जो कि मुझे बताना बहुत दिक्कत आती है। तो मुझे बताना बैठ के पता है अच्छे से बैठ के प्रेस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसी तरह मैं बैठती हूँ और जल्दी जल्दी प्रेस कर डालती हूँ, क्योंकि बताना हस्बैंड लोग को तो क्या है पहनते हैं फेंकते हैं। और इस तरह की शर्टों में तो और कॉटन की जो शर्ट होती है उनमें से और मुश्किल होता है प्रेस करने में। और जिसमें से बताना वाइट कलर की बताना कुर्ते पैजामे मेरे हस्बैंड के पास रहते हैं, तो मैं तो उन्हें पहनने को देती ही नहीं हूँ इस सीज़न में, कि इस सीज़न में अगर वाइट कलर के मतलब दे दो ना कपड़े तो वो नीचे से गंदे हो जाते हैं, धुलने में भी टाइम लगता है और प्रेस करने में भी टाइम लगता है। तो मेरा इसी तरह थोड़ा-सा मैंने बीच में रील ही बनाना शुरू कर दिया। तो ये देखिए मैंने बीच में रील्स बना लिए थे कि बताना टाइम नहीं पास हो रहा था, तो मैंने कहा चलो कोई ना कोई रील्स बना ले। तो जिसमें से अब मेरी डाँट भी पड़ी इन्हीं रील्स में। मेरे हस्बैंड ने मुझे डाँटा भी, क्योंकि कह रहे थे कि लो प्रेस भी कर रही हो और रील भी बना रही हो। जब मैं उन्होंने देखा मैंने शेयर भी कर दिया तो उन्होंने देखा और मुझे डाँटा भी। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं टाइम पास कर रही थी, क्या करूँ? अकेले प्रेस भी करो और वो तो मन नहीं लगता है तो क्या करें? तो इसलिए मैंने रील बना ली थी। बाकी आप लोग जानते हो कि बाकी ब्लॉगिंग मैं कर नहीं पाती हूँ, दिन भर का ब्लॉगिंग मैं कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे इतने शैतान हैं कि करने ही नहीं देते कुछ। कुछ ना कुछ कांड करते रहते, सारा दिन कुछ ना कुछ कांड करते रहते। अगर थोड़ा-सा ध्यान ना दो, तो कुछ ना कुछ कांड करते रहते। तो इसीलिए बताएँ जब मेरे बच्चे आ जाते हैं तो मैं सारा टाइम अपना ध्यान अपने बच्चों पर ही लगा देती हूँ कि कहीं कुछ कांड ना कर दें। एक बार ऐसे ही हुआ था कि मैं थोड़ा-सा फ़ोन में लग गई थी, तो मेरे बच्चे ने पता नहीं इंडक्शन का प्लग ही बताना जो लगा दिया, तो उससे में करंट लग गया। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा बच्चों को देखती रहती हूँ। प्रेस हो कपड़ों में हो गए हैं मेरे प्रेस, और मैंने अपने बच्चों के कपड़ों में रखने शुरू कर दिया अलमारी में। मैंने दोनों बच्चों के अपनी-अपनी जगह कपड़े रखे थे, तो देखिए मेरी अलमारी कैसी भरी रहती है, हमेशा ऐसे ही भरी रहती है कपड़ों से। तो मतलब निकालो और रखो, निकालो रखो। अभी तो प्रेस करके रख दिया, फिर मतलब 13वीं शुद्धता हो जाएगी तो फिर कपड़े निकलने शुरू हो जाएँगे, क्योंकि अभी हम इस समय कहीं जा भी नहीं रहे हैं। अभी तक 1 महीने में चेचक वगैरह में हम लोग कहीं नहीं गए थे। उसके बाद दिवाली का काम हो गया तो हम लोग कहीं नहीं गए। अब पता ना शुद्ध ये हो गया, पता ना सूतक हो गई तो हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। तो ये शुद्ध पता नहीं इस वजह से हम लोग अभी कहीं जा भी नहीं पा रहे थे। तो बताना अभी इसी तरह से मतलब समटा मेरी अलमारी रखी रहेगी। इसके बाद अगर फिर हम लोग का जाना आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बताना बच्चों के स्कूल भी बताना थोड़ा-सा खुल जाएँगे, तो कहीं न कहीं निकलते रहना होता है, तो फिर कहीं आना है तो अब मेरा मतलब फिर फैल जाएगा। तो चलिए ये है आज का मेरा छोटा-सा ब्लॉग। अब आ गए मेरे बच्चे, तो अब मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी, कि जानते हैं कि मेरे बच्चे हैं शैतान, वो मेरी वीडियो शूट नहीं करने देते हैं और सारे टाइम पर। तो ये अब मेरा आज का ब्लॉगिंग यहीं समाप्त होता है। बाय।